हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रणय गांधी और आज हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग मास्टरबेशन। मास्टरबेशन या हस्तमैथुन, हम बात करेंगे मेल मास्टरबेशन के बारे में। अक्सर पेशेंट से डाउट पूछते हैं कि मास्टरबेशन करना सही है या गलत है। अगर सही है तो कितनी बार करना सही है, या मैं कितना टाइम मास्टरबेशन सेफली कर सकता हूँ। इसी बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जैसे ही लड़का प्यूबर्टी हिट करता है, टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड सीमेन। तो आप सेक्स करो चाहे मत करो, जो एक्सेस सीमेन बॉडी में बन रहा है वो बॉडी से बाहर निकलेगा ही। ये नॉर्मल साइंटिफिक प्रोसेस है। वो चाहे नाइटफॉल के रूप में निकले या धात के रूप में निकले, पर वो बाहर ज़रूर निकलेगा। वो निकलेगा इसलिए ही नया फ्रेश बनते रहेगा। अगर बहुत समय तक जमा है तो डेफिनेटली रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ सकता है। इसलिए ही अगर आप रेगुलर मास्टरबेशन करते हो तो प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उसके इन्फेक्शंस, प्रोस्टेटाइटिस या उसका कैंसर भी, उसके होने का संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए मास्टरबेशन को सेफ कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि कितना अमाउंट में कर सकते हैं या कितना करना सेफ रहेगा। अब इसके लिए कोई भी एक जवाब नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिम में जाके 100 किलो का बेंच प्रेस मार सकते हो। बहुत सारे होंगे जिनसे 10 किलो भी नहीं उठता। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग रहती है। किसका कितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन है, कितना अच्छा मसल टोन है और कितना हाई टेस्टोस्टेरोन काउंट है, उसके हिसाब से उसके लिए कितना मास्टरबेशन सही है या नहीं है, ये डिपेंड करता है। एक लड़का एक दिन में 6 बार भी मास्टरबेट कर सकता है और दूसरा लड़का 6 दिन में 1 बार मास्टरबेट कर सकता है। वो दोनों अपनी जगह पे नॉर्मल है। तो एक एडवाइस सब पे एप्लीकेबल नहीं होती। इसके अलावा थोड़ा और साइंटिफिक इसमें जाऊं तो कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि पॉइस, पोस्ट ऑर्गेस्मिक इलनेस सिंड्रोम, उसी का एक कज़िन भाई पोस्ट इजैकुलेटरी इलनेस सिंड्रोम, जिसमें हर बार वीर्य बाहर निकलने के बाद में बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा सुस्ती, बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा वीकनेस, कभी कभी बुखार, कभी कभी इचिंग, आंखें लाल हो जाना, आंखों में से पानी आना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। इसलिए सिंड्रोम कहा गया है। बहुत से मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें कि एक है कि बॉडी से हिस्टामिन का रिलीज़ होता है। कुछ बोलते हैं कि स्ट्रेस के जो रिसेप्टर्स रहते हैं या हार्मोन्स रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो भी वजह है, तो एक सिंपल मास्टरबेशन के बाद में ही ये मेरे जो कुछ पेशेंट्स हैं 3-3 दिन तक बेड पे पड़े रहते हैं। ना इनका किसी काम में मन लगता, ना पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन लगता। सिर्फ एक्सट्रीम वीकनेस, फटीग, लेथार्जी, लैसिट्यूड, मलायस, यही सब रहता है। बहुत से डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत से इलाज करवाते हैं, बुखार की दवाई लेते हैं, पर अल्टीमेटली जो सच है वो बताते नहीं कि हमको मास्टरबेशन के बाद ही ये हो रहा है, इसके अलावा कभी नहीं होता है। तो इन लोगों के लिए क्या सलाह है? क्या इन लोगों को भी हम यही कहें कि बार बार मास्टरबेशन करो? नहीं, डेफिनेटली इसका एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल के जरिए इसको ठीक किया जाना चाहिए, पर साथ ही साथ इन लोगों के लिए मास्टरबेशन रिस्ट्रिक्टेड रखिए। अभी रिसेंटली नो नट नवंबर या नो फैप नवंबर मनाया गया, जिसमें कि पूरे महीने में सेक्स मत करो या मास्टरबेशन मत करो, ऐसा थोड़ा सा एक प्रचलन में था। ये गलत है? नहीं है गलत। करना नहीं करना ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। हेल्दी है, अनहेल्दी है, हम इस पर बात कर सकते हैं। ये हेल्दी है, पर बहुत से लोगों को मास्टरबेशन करने के बाद में जो टेम्पररी डोपामिन रिलीज़ होता है ब्रेन से, वो खुशी का एहसास उनके ज़िंदगी के स्ट्रेस के एहसास को दूर करता है। तो दे बिकम एडिक्टेड टू दिस डोपामिन किक। इसलिए ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बुरा हो जाए या मेहनत नहीं करना है, तो मास्टरबेशन करो, सो जाओ। मास्टरबेशन करो, सो जाओ। जॉबलेस जो लोग हैं, जो किसी वजह से डिप्रेस्ड है, बेरोजगार है, उन लोगों में मास्टरबेशन का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए मेहनत लगती है और मेहनत करना आज की जनरेशन में नहीं है प्रेवलेंस में। शॉर्टकट चाहिए। तो जब मेहनत करने की बारी आती है तो उससे पीछे हट के शॉर्टकट में मास्टरबेशन करते, सो जाते। दैट डे इज़ वेस्टेड। तो इन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी मास्टरबेशन सही नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली नेचुरली नहीं कर रहे हैं। अपनी बॉडी की अर्ज, जैसे भूख लगती है, बॉडी खुद बोलती है कि भाई खाना खाओ। बहुत समय हो गया, बॉडी खुद बोलती है कि वीर्य को बाहर निकालो, सेक्स करो, मास्टरबेशन करो। इन लोगों को वैसी अर्ज नहीं है। ये सिर्फ एक टेम्पररी मोमेंट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए मास्टरबेशन करते हैं और इन्हें लगता है कि हम अपने दुख दर्द से दूर हो जाएंगे। डेफिनेटली दूर होते हैं कुछ समय तक, पर पोस्ट इजैकुलेशन इनको गिल्ट भी आती है कि हमने क्यों किया। हम चाहते थे नहीं करना, स्ट्रेस बढ़ा, हमने किया, अब करने के बाद में क्यों किया, तो और स्ट्रेस। तो ये पॉजिटिव विशियस साइकिल है।
और ऐसे लोग काफ़ी चिंता में रहते हैं। अक्सर ये जो वर्ग है ये 16 to 30 ईयर्स के बीच में होता है, जो या तो पढ़ाई कर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ाई मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि MPSC UPSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये अक्सर अपने घर से दूर रहते हैं, पैसों के अभाव में, संसाधनों के अभाव में प्रयत्न करते हैं कि कैसे भी करके रैंक लग जाए, और जब उतना नहीं हो पाता तो इससे बचने के लिए मास्टरबेशन का सहारा लेते हैं। तो मेरे से सभी भाइयों से निवेदन है कि मास्टरबेशन करना हेल्दी है, डेफिनेटली हेल्दी है, पर आपकी बॉडी के लिए कितना लिमिट में करना चाहिए ये कोई और नहीं बता सकता आपके अलावा। तो खुद को खुद पहचानो। अगर 4-5 दिन हो गए, बॉडी से खुद इच्छा आई कि भाई कर दो तो कर लीजिए। अगर इच्छा नहीं है, पेनिस इरेक्ट भी नहीं हो रहा, पर ज़बरदस्ती उसको सेमी इरेक्ट पोजीशन में वीर्य निकालते हो, देन यू आर हैबिचुएटेड टू इट या एडिक्टेड टू इट। और एडिक्शन किसी भी चीज़ के लिए होना बुरा है, और इसके हमें डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वीकनेस, आपकी हालत नहीं बनती, आप बोलते हैं जिम जाता हूँ पर दुबला ही रहता हूँ, पढ़ाई में आप सक्सेस नहीं पा सकते, आपके किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और जिनमें बॉर्डर लाइन पहले से ही थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम्स वर्सन हो जाते हैं, क्योंकि एक गिल्ट रहता है पोस्ट इजैकुलेशन कि हमने ये क्यों किया। तो इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना सीखो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है, तुरंत खुशी वाली चीज़ है, वो तुरंत दुख भी देती है। इसलिए मोबाइल, इंस्टाग्राम, रील्स, इसका एडिक्शन जितना हो सके कम से कम रखो। बुक्स पढ़ना, जिम जाके एक्सरसाइज करना, इस पे ज़्यादा फोकस करो। होप यू हैव अ वेरी हेल्दी एंड अ ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू।